लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग अपनी वाइटलिटी का यूज करके जल्दी से रिकवर कर रहा था और ये देखकर उसका दुश्मन बहुत ही शॉक्ड होता है, मगर वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता और जाकर फैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। ये देखकर उसके साथी अपने एरो से फैंग के ऊपर निशाना लगाने लगती है। तब फैंग सोचता है ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। ये कहकर वो उसके मुंह पर अपने ब्लड टेक्निक का यूज कर देता है, मगर वो बंदा होश में ना होने के बाद भी फैंग को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। इधर उसकी साथी फैंग के ऊपर एरो से अटैक कर देती है। ये देखकर फैंग उस इंसान को आगे कर देता है और दोनों ही कुछ दूर आगे जाके गिरते हैं। चारों तरफ खून देखकर लड़की को लगता है फैंग मारा जा चुका है, मगर फैंग उसे ख्यालों पर पानी फेरते हुए उस आदमी को नीचे से निकालता है और काफी गुस्से में दिख रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की भी काफी डरी हुई थी और अपने हाथों को देखती है। ये देखकर फैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मगर इससे पहले कि फैंग उसे मार पाता, उससे पहले ही वो अपने हर्ट के पास स्टोन को तोड़कर खुद मर जाती है। ये देखकर फैंग हैरान होते हुए सोचता है ये सब अपने मिशन को लेकर डिटरमाइंड है, ये खुद ही मर गई, इसे मेरे हाथ से मरना बेटर लगा सुसाइड करना। फिर वो अपने तलवार को आगे करते हुए सोचता है मैं अभी किसी के ऊपर रहम नहीं कर सकता। ये कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग उस जगह से निकलने के लिए रेडी था, मगर उसके पास दुश्मन का भी वेपन था जो कि 30 किलो का था। उसे उठाकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उसे उठाकर कितनी दूर चल पाएगा, मगर जब वो चलने के लिए तैयार होता है तब उसे याद आता है उसे रास्ता तो पता ही नहीं है। उसे समझ तक नहीं आ रहा था आखिर वो किस तरफ जाए। दूसरी तरफ हम लायन को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तभी उनके पास डीन आकर बताते हैं उन सबके ऊपर हमला होने वाला है। उन्होंने दुश्मनों को रोकने का ट्राई किया, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब सभी बच्चों को जल्दी से फोर्ट में लेकर चलो। ये सुनकर लायन कहते हैं मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे मिड रैंक वॉरियर एक साथ हमारे ऊपर हमला करे जा रहे हैं। फिर डीन हेसिटेट करते हुए कहते हैं कि फैंग मिसिंग है। ये सुनकर लायन चिल्लाते हुए पूछते हैं वो तो मार्शल लुओ के साथ है ना। तब डीन कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारे पीछे आया था, मगर गलती से नॉर्थ ईस्ट में चला गया और उसके पीछे रैंक 3 या 4 वाले पड़ गए थे। उनसे बचने के लिए वो फैंग फॉरेस्ट के अंदर चला गया। मैं उसे फॉलो कर रहा था, मगर बीच में दुश्मन आने के कारण से मैंने उसे खो दिया। ये सब सुनकर लायन उसकी चिंता करते हुए कहते हैं वो हमारी हेल्प के बिना वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा, क्या वो अभी तक जिंदा भी होगा। अब डीन कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने फॉरेस्ट के आसपास चेक किया था, मगर हमारे पास अभी 90 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनकी हमें चिंता करनी है। फैंग मिसिंग है, मगर पहले ये सभी स्टूडेंट आते हैं। अगर फैंग को कुछ हो गया तो तुम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे। फिर वो दोनों सरीना के भयंकर रूप के बारे में सोचने लगते हैं। तब लायन कहते हैं कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तब डीन उन्हें बताते हैं हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा और वो जंगल बहुत ही बड़ा है और फोर्टियान के आदमी हमारे साथ वॉर करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ फोर्ट में चलना पड़ेगा। तब वो कहते हैं मैं फैंग को जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तब डीन कहते हैं ठीक है मैं भी उसे ढूंढता हूँ और जंगल में हाई रैंक के वॉरियर भी होंगे, इसीलिए अपना ध्यान रखना। ये सुनकर लायन गुस्से में हाँ कहते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो आगे बढ़ते जा रहा था। फिर वो एक जगह रुक कर कंसंट्रेट करने लगता है, तभी उसे एक जगह एनर्जी कम लगता है। ये देखकर फैंग खुश होते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने सामने बैठा हुआ एक शेर जैसा क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर तो फैंग की हालत खराब होने लगती है। उसे देखकर फैंग सोचता है एक हाई लेवल का बीस्ट, क्या यही बीस्ट पूरा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था और ये अपनी सांस छुपा रहा था, इसी कारण से मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। उसका ध्यान मेरे एनर्जी स्टोन्स के ऊपर है। फिर फैंग अपना एनर्जी स्टोन्स उसके पास रखते हुए कहता है मैं आपके पास से गुजरना नहीं चाहता था, मेरे से गलती हो गई और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये देखकर वो बीज दहाड़ते हुए कहता है, ये देखकर वो बीज दहाड़ने लगता है और उन सभी स्टोन्स को अपने मुंह में खींच लेता है। ये देखकर फैंग रोते हुए सोचता है मेरी मेहनत इसके मुंह में चली गई, उसकी वैल्यूज मिलियंस में थी और ये मुझे अभी भी देखे जा रहा है, क्या ये मुझे खाना चाहता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं अब तक मर चुका होता। फिर वो कहता है कि मैंने आपको सब कुछ दे दिया। ये सुनकर वो बीस्ट एनर्जी क्रिएट करने लगता है। ये देखकर फैंग सोचता है, ये देखकर फैंग सोचता है क्या ये चाहता है कि मैं इसे अपनी वाइटलिटी एनर्जी खिला दूं। फिर वो उसे अपना वाइटलिटी खिलाने लगता है। इधर हम डीन को देखते हैं जो कि डेड बॉडीज को देखकर सोचते हैं क्या उसने सही में इन्हें मार दिया, मगर वो अभी भी जंगल के अंदर क्या कर रहा है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ 20 किलोमीटर पर है। तभी उन्हें एक पीक लेवल 7 का बीस्ट का एहसास होता है, जिससे तो पीक लेवल 8 के वॉरियर्स भी फाइट नहीं कर सकते। ये एहसास करके वो वहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को बचा सके। इधर हम फैंग को देखते
देखते हैं जो अपने सिस्टम की हेल्प से 6 बार वाइटलिटी को स्टोर करता है और उस बीस्ट को खिला देता है। बीस्ट अपना पेट भरने के बाद सोने लगता है। वो बीस्ट अपना पेट भरने के बाद सोने लगता है। तब फैंग सोचता है कि मेरे पूरे पैसे पानी में गए। अब मुझे पता चला मैं जियांग फॉरेस्ट के अंदर हूँ और जो मेरे सामने बैठा हुआ है वो इस फॉरेस्ट का किंग है, मगर ये मुझे देखे जा रहा है अपनी वाइटलिटी की हेल्प से। अब मैं क्या करूँ? ये तो एक शेर की तरह दिखता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा है। ये देखकर शेर भी मजे से खाने लगता है। तब फैंग कहता है क्यों ना तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर लाऊंगा जिसे तुम खा सकते हो। मेरे पास ज्यादा ब्लड नहीं है और ना ही वाइटलिटी है, तो क्यों ना मैं अपने बदले यहाँ पर किसी और को लेकर आऊँ। ये सुनकर शेर वहाँ पे लेट जाता है। ये देखकर फैंग सोचता है क्या इसे मेरी बात पर भरोसा हो गया और क्या ये कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारा स्मेल याद है, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा अगर तुम किसी को लेकर नहीं आए तो। अब मैं कहां से किसी को ढूंढ कर लाऊंगा? मुझे अब किसी और के लाइफ के बारे में नहीं सोचना क्योंकि मेरी खुद की लाइफ खतरे में है। फिर वो उससे पूछता है किंग क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मगर वो किंग कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर फैंग जल्दी जल्दी भागते हुए जंगल से बाहर आ जाता है और बहुत ही खुश होता है, मगर तभी उसे अपने सामने लेवल 5 का वॉरियर दिखता है। उसे देखकर वो जंगल के अंदर वापस से भागने लगता है और वो फाइटर भी उसका पीछा करने लगता है, मगर एक डिस्टेंस पे आकर वो बंदा रुक जाता है। तब फैंग समझ जाता है कि शेर के कारण से वो बंदा अंदर नहीं आ रहा। ये बात जानने के बाद फैंग उसे चिढ़ाते हुए किंग के पास भाग कर आता है और उससे कहता है कि मैं आ गया और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसे देखकर किंग भी हैरान थे कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर किंग उस बंदे का वाइटलिटी लेने लगता है जिस कारण से वो बंदा कमजोर पड़ के जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर फैंग हैरान हो जाता है कि आखिर ये किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर किंग उसे देखने लगता है। तब फैंग उसे अपना वाइटलिटी भी खिलाता है। ये मौका देखकर वो फाइटर वहां से भागने लगता है, मगर किंग उसे वहां से जाने नहीं देता और उसे जमीन पे पटक देता है। ये देखकर तो फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर फैंग उसकी बॉडी देखते हुए सोचता है लेवल 5 का वॉरियर, उसके पास कम से कम 1000 वाइटलिटी होगा, मगर अब इसे देखो इसके पास हल्का सा भी वाइटलिटी नहीं बचा है और ये जमीन पे पड़ा हुआ है। और इस लेजी किंग को देखो, इसे तो मीट नहीं खाना बल्कि वाइटलिटी खाना है। फिर फैंग उस बंदे का ग्लव्स देखते हुए सोचता है ये हल्का एक्सपेंसिव लग रहा है मगर ये मेरा नहीं है। फिर वो किंग के पास जाकर बहुत ही प्यार से पूछता है क्या मैं इस ग्लव्स को ले लूं? मैं इसकी हेल्प से और बंदों को तुम्हारे पास पकड़ के लाऊंगा। तब वो हाँ बोलता है। वैसे बोलता नहीं है लेकिन उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसने फैंग को इजाजत दे दिया है। उसे लेकर तो फैंग 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। फिर वो किंग को बोलता है कि मैं आपके लिए और शिकार लेकर आता हूँ। अब फैंग बाहर जाता है फॉरेस्ट के और देखता है कि हजारों के तादाद में फोर्ट टियान की आर्मी जा रही है उनके ऊपर हमला करने के लिए। फैंग उन्हें देखकर छुप जाता है। ये सभी शॉर्टकट ना लेकर सबसे लंबा रास्ता ले रहे थे ताकि ये सभी हमारे फोर्ट पर सरप्राइज अटैक कर सके। उनके साथ कुछ मर्सेनरीज भी है, क्या मैं उनके साथ मिल जाऊं और उन्हें मार दूं? इससे मेरे टीममेट्स को हल्का आसानी हो जाएगी। मैं पूरी आर्मी को खत्म नहीं कर सकता मगर लेवल 4 वालों को तो निपटा ही सकता हूँ। ये कहकर वो उनके ऊपर एक स्टोन फेंकता है जिसे दुश्मन पकड़ लेता है। तब फैंग हंसते हुए अपने पीछे आने को बोलता है। तब 3 बंदे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर उनका भी वही हाल होता है जो उस बंदे का हुआ था। वो शेर उन सभी के वाइटलिटी को खा जाता है और उन्हें नाकाम कर देता है। फिर फैंग उन्हें बताता है तुम्हें सिर्फ इसे अपना वाइटलिटी खिलाना है, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो किंग और ज्यादा वाइटलिटी खाने लगता है। फिर वो ऐसे ही करके और बंदों को लाता है और वाइटलिटी किंग को खिलाने लगता है और वाइटलिटी किंग को खिलाने के बाद उसके सामान पर कब्जा करके बैठ जाता है। फिर फैंग एक और बंदे को फंसाने जाता है अपने जाल में और वही टूटे फूटे वर्ड्स बोलता है जिसे सुनकर वो बंदा उसे देखते ही रह जाता है। तब फैंग सोचता है ये सभी मुझे अजीब तरीके से क्यों देखते हैं जब मैं उन्हें ये वर्ड्स बोलता हूँ। और जब फैंग की दाल नहीं गलती तब वो उस बंदे को चिढ़ाकर वहाँ से भागने लगता है। तब वो बंदा भी उसे मारने के लिए पीछे भागने लगता है। फिर वो उसे भी बताता है अपना वाइटलिटी दो और यहाँ से निकलो। उसके बाद किंग उसका पूरा वाइटलिटी खा लेता है और वो बंदा अधमरा हो जाता है। फिर फैंग उसका तलवार लेते हुए किंग से पूछता है योर हाइनेस क्या मैं ले सकता हूँ? ये देखकर किंग भी शॉक्ड होते हुए उसे देखने लगता है। ये देखकर फैंग समझ जाता
है कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है। फिर फैंग उसे अपना पूरा वाइटलिटी खिला देता है और सोचता है मुझे बस 100 मिलियन चाहिए, मैं ऐसे ही सामान लूट कर पैसे कमा सकता हूँ और बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगा। फिर वो उसे 3 मिलियन तक का वाइटलिटी खिलाने लगता है और उसके बाद वो स्वॉर्ड ले लेता है और उस स्वॉर्ड के पैसे से अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। फिर वो अपने बोन को फोर्ज करने लगता है और 1 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद वैसा करने में कामयाब हो जाता है। फिर फैंग सभी के स्वॉर्ड्स को देखने लगता है। सुबह होते ही फैंग किंग को कहता है मैं और बंदों को लेकर आता हूँ, आप यहाँ पर मेरा इंतजार करो। मगर किंग उसे देखने लगता है। तब फैंग कहता है ये वेपन तो मैं बेचने जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। ये सुनकर किंग वापस से सो जाता है और फैंग वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जाते हुए सोचता है मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, मैं वहाँ सेफली पहुँच जाऊंगा। मगर वो बाहर आकर खाली जगह देखता है और सोचता है मैं कहाँ पर आ गया, कल तो मुझे यहाँ से टियान की आर्मी जाते हुए दिखी थी, फिर आज मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। 1 मिनट, ये बेस तो टियान आर्मी का नहीं है, मतलब उन लोगों ने टियान आर्मी के साथ हाथ मिला रखा है ताकि वो हमारे ऊपर अटैक कर सके। मुझे जल्दी जाकर बताना होगा, टियान आर्मी 2 आर्मी के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। फिर फैंग इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर लायन डीन के पास आकर बोलते हैं मुझे तो लगभग 3 से 4 वॉरियर्स ने मार ही दिया था, जहां तक हमें पता है वहां तक लायन के ऊपर किसी ने भी हमला नहीं किया था, फिर वो झूठ क्यों बोल रही है, ये शायद बाद में हमें पता चले। फिर वो कहते हैं कि कुछ तो अलग होने वाला है। टियान की आर्मी हमेशा आगे से हमला कर देती है मगर अब हमें उनके एक भी सोल्जर दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर डीन वहां से जाते हुए कहते हैं हमें जनरल से बात करना पड़ेगा। इधर जनरल उन लोगों को मैप देखते हुए बताते हैं वो हमारे फोर्ट को तबाह करने गए हैं। तब डीन कहते हैं कि हम टियान की आर्मी से सालों से लड़ रहे हैं मगर अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमसे जीत पाएंगे। तब जनरल बोलते हैं ये तो नहीं पता मगर हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, सबको समन किया गया है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल वू को भी। जब तक पूरा फोर्ट टियान के लोग हमला नहीं करेंगे तब तक वो लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तब डीन पूछते हैं अगर मास्टर वो लीडर है फिर सरीना का क्या, जिस पे जनरल कहते पता नहीं मगर लगता है वो भी साथ में आए, वो दोनों तो अच्छे दोस्त है ना। तब वो हाँ में जवाब देते हैं और काफी परेशान दिख रहे थे। फिर जनरल इस बारे में पूछते हैं तब वो बता देते हैं फैंग मिसिंग है। ये सुनकर जनरल की तो सांसें अटक जाती है। फिर वो मनी मन सोचते हैं यह 90 से ज्यादा बच्चे हैं मगर इन लोगों ने उस क्रेजी औरत के स्टूडेंट को खो दिया, क्या ये लोग किसी और के स्टूडेंट को नहीं खो सकते थे। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर बताता है बाकी के टीचर और सोल्जर आ गए हैं। इधर सरीना प्रिंसिपल वू को देखते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई पिकअप करने आएगा, तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो। फिर सरीना जनरल से पूछती है यहाँ क्या चल रहा है। तब वो कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। ये सुनकर सरीना कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। तब प्रिंसिपल कहते हैं वो सब हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टोक्यो वॉर में हमने बहुत से लोगों को खो दिया था, हम बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा सकते। तब सरीना उन्हें टोंट मारते हुए कहती है इतने लोगों के मरने के बाद भी सभी ने वहीं पर एक बड़ा सा फोर्ट बनाया और आज वो सभी वहां पर रह रहे हैं, तुम इस फोर्ट को लेकर इतने प्राउड क्यों फील करते हो। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। जिस पे सरीना कहती है मिलिट्री ने अपना डिसीजन बना लिया है, यहाँ के लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जा रही हूँ अपने स्टूडेंट से मिलने और मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, इसीलिए मुझे कोई भी कॉल मत करना और ना ही कोई मुझे डिस्टर्ब करना। उनके जाते ही डीन प्रिंसिपल की हेल्प मांगते हुए कहते हैं फैंग को हमने खो दिया है। ये सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर लायन कहते हैं मैंने ही उसे खो दिया है, मेरे कारण से ही ये सब हुआ है। तब प्रिंसिपल जाते हुए कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और यहाँ आकर वॉर के माहौल को देखो। दूसरी तरफ हम सरीना को देखते हैं जो जी और यूमे से फैंग के बारे में पूछ रही थी। तब वो दोनों उसे पूरी बात बताते हैं कैसे वो लायन के पीछे गया था और अभी तक नहीं आया, ऊपर से उसे डायरेक्शन देखना तक नहीं आता। ये सुनकर सरीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि लेवल 6 के टीचर के साथ होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट को खो दिया। तभी वहाँ पर डीन आते हुए कहते हैं लायन ने जानबूझ के नहीं किया बल्कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब सरीना उनसे पूछती है अच्छा तो वो एक्सीडेंट था, फिर तुम किस काम के, तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं। तब वो कहते हैं कि मैंने उसे ढूंढा था मगर मुझे रास्ते में दुश्मन मिल गए। ये सुनकर सरीना हंसते हुए बोलती है अच्छा इसी कारण से तुम पीछे हट गए, कोई
बात नहीं, अब मैं कैटाकॉम्ब के अंदर जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ और तुम्हारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर प्रिंसिपल चिल्लाते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें आइडिया भी है? तुम क्या बोल रही हो? तब वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को धोखा दे रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे फादर मिसिंग हो गए, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को मार दिया, मैंने उन सबके लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन लोगों ने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट्स की मौत देखने को मिला। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मुझे लगा था सभी स्टूडेंट्स मारे जाएंगे मगर फैंग नहीं, और तुम बोल रहे हो कि सब कुछ सही है, मगर फैंग मिसिंग क्यों है? अगर मैं यहाँ पे नहीं रही तो तुम और कितने स्टूडेंट को मार दोगे? उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल भी चिल्लाते हुए कहते हैं, डीन ने 2 पीक लेवल से लड़कर उसे ढूंढने का ट्राई किया था। क्या तुम चाहती हो हर कोई फैंग को बचाने के लिए उसके चक्कर में मारा जाए? तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ईगो है, तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। अगर तुमने कुछ और करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर सरीना कहती है, जो करना है करो। उसके बाद वो युमे के पास जाकर बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आर्मी को तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें फ्रंट पे जाकर नहीं लड़ना, बल्कि तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना है और क्लोज रहना है जी के साथ। फिर वो जी से कहती है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, युमे तुम्हारी दोस्त है और तुम्हें उसे बचाना होगा। अगर ये मारी गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तब डीन पूछते हैं, क्या तुम युमे को घर भेजना चाहती हो? तब प्रिंसिपल कहते हैं, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऐसा करो, तुम उसके ऊपर नजर रखो और उसे कुछ होने मत देना। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि आर्मी के झुंड को देखते हुए सोचता है, अब मैं इसके अंदर कैसे जाऊं? ये आर्मी तो हर जगह फैली हुई है, हर ग्रुप के अंदर 100 बंदे हैं और वो सभी हर जगह से आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी फोर्ट के अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन ना दे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है कि मैं सबको बचाऊं। मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ, अब मुझे अपने मैरो को हार्ड करना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मगर मैं कम से कम पूरे बोन को फोर्ज कर ही सकता हूँ। मैं इसे फास्ट रन कर सकता हूँ और मेरा बस डैमेज भी हाई हो जाएगा। उसके बाद वो अपने आप को अपडेट करने लगता है, मगर तभी अचानक से उसके सिर पैर खुजली करने लगते हैं। बोन बढ़ने के कारण मेरा बॉडी श्रिंक हो रहा है और स्किन भी श्रिंक होने लगा है और मेरा हेयर भी लॉस हो रहा है। जब फाइटर्स लेवल 8 के होते हैं तब उनका हेयर धीरे धीरे कम होने लगता है और वो गंजे हो जाते हैं, सिर्फ आईब्रोज ही बचते हैं। ये तो बहुत ही पेनफुल है। मैंने अपने वाइटिलिटी को बढ़ा दिया है और मेरे लेग्स भी अब लंबे हो गए हैं। मुझे इनकी आदत नहीं है, इसीलिए पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। मगर ऐसा करते ही उसके बॉडी से आवाज आने लगता है और ये आवाज दुश्मनों को भी सुनाई देता है। इस कारण से फैंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो भागते हुए जाता है और उन सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो इतना तेज होता है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता और पकड़ने की बात तो दूर ही है। तभी एक हाई लेवल का फाइटर बहुत तेज स्पीड से आते हुए फैंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर तो फैंग हैरान हो जाता है और उसके हमले के कारण से फैंग जितने भी वेपन लेकर आया था सभी के सभी इधर उधर गिर जाते हैं। तब फैंग उससे अपनी जान बचाकर भागते हुए सोचता है, जान बची तो बाद में आकर मैं इन वेपन्स को लेकर चला जाऊंगा। तभी उसके ऊपर वो बंदा अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिस कारण से फैंग के हाथ घायल हो जाते हैं, मगर वो उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और समझ जाता है ये बंदा उसे मारने के फिराक में है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो सामने अपने फोर्ट को देखता है। फोर्ट को देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए सोचता है, चलो अब मैं फाइनली इस रैंक 6 के दुश्मन के हाथ से बच सकता हूँ। मगर तभी वो बंदा तेजी से आते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे फैंग अपने वेपन से डिफेंड कर देता है और उसे दूर फेंकता है और सोचने लगता है, मैंने उसे डिफेंड कर दिया, फिर भी मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। इतने में ही वो बंदा उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसपे फैंग अपने मुंह से उसके ऊपर ब्लड फेंकते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर मुझे बचाने आ गए। ये सुनकर वो बंदा पीछे मुड़कर देखने लगता है। तब फैंग मौका पाते ही वहां से भागते हुए सोचता है, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके मुझे अब इन वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरे मरने के बाद ये सब यूजलेस हो जाएंगे। ये सोचते हुए फैंग एक वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो बंदा बच जाता है और फैंग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसके बैक पे पंच मार के उसे दूर गिरा देता है। मगर फैंग हार नहीं मानता और वहां से भागते हुए कहता है, कोई तो मेरी हेल्प करो, और सोचने लगता है मेरा वाइटिलिटी अब कम होने लगा है, ऐसा चलता रहा तो मैं अपने आप को हील भी नहीं कर पाऊंगा और यहीं पे मारा जाऊंगा। तभी फैंग के सामने से लायन गुजरते हैं, वो भी बहुत ही स्पीड से, और उस बंदे को एक ही पंच मारते हैं, जिस कारण से वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तब फैंग कहता है, क्या आपने उसे भगा दिया? मैंने उसे ढूंढा था, उसने तो अभी मुझे पे भी नहीं किया था। ये बंदा कुछ देर पहले मरने वाला था और अब दुश्मन के भाग जाने पर चिल्ला रहा है। फिर फैंग उनके पास आते हुए कहता है,
आपने उस लेवल 6 को नहीं मारा। मुझे लगा लेवल 6 को मारना तो आपके लिए हाथों का काम होगा। मैं लेवल 3 पर हूँ, मगर मैंने एक लेवल 6 को मारा है। क्या आप लेवल 9 को मार सकते हैं? मैंने लेवल 4 और 5 को भी मारा है। क्या अभी भी आप मुझे डरपोक समझते हैं? ये सुनकर लायन कुछ भी नहीं बोल पाते और उसे वापस से फोर्ट में जाने को बोलते हैं, क्योंकि उसकी हालत सही नहीं लग रही थी। तब फैंग कहता है कि मैं अभी भी सही हूँ। फैंग बोलता है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अपना वेपन उठाने जाना है। तब लायन उससे कहते हैं, वहाँ देखो वो तुम्हारा वेपन भी लेकर चले गए। क्या तुम ऐसे ही चलते जाओगे? अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे से मांग सकते हो। तब फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। मगर लायन उसकी बात नहीं मानते और उसे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाने लगते हैं। तब फैंग सोचने लगता है, मेरा हर एक वेपन वो लेकर चले गए। मैंने कितनी मेहनत से उन्हें इकट्ठा किया था। मैं जिंदा हूँ मगर इसका क्या फायदा? तब फैंग उनसे कहता है, मुझे आप फोर्ट के पास छोड़ देना, मैं खुद ही वहाँ से आगे चलकर जाऊंगा। फिर लायन उसे गेट के पास छोड़ देते हैं। तब फैंग वो सभी नेकलेस को निकालता है जो उसने फाइटर्स को मारने के बाद निकाला था। वो इस बात का सबूत था कि फैंग ने किस किस लेवल के वॉरियर को मारा था। ये देखकर लायन बहुत ही शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, क्या तुमने सही में लेवल 5 को मार दिया? तब फैंग कहता है, मैंने 2 लेवल 5 को मारा है, लेकिन मुझे लेवल 6 नहीं मिलता तो मैं बाकियों को भी मार सकता था। फिर वो चिल्लाते हुए उस लेवल 6 को कहता है, बस तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं लेवल 4 बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर लायन उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे फैंग कहता है, सिर्फ आपने ही मुझे लेवल 6 से लड़ते हुए देखा है, मैं बाकियों को भी इस बात का पता लगना देना चाहता हूँ ताकि वो सब मुझे हील होने के लिए कुछ पैसे दे दे। ये सुनकर तो लायन स्पीचलेस रह जाते हैं। फैंग जब अंदर जाता है तब उसकी मुलाकात एक वॉरियर से होती है जो उससे पूछता है, टियान के लोगों ने तो बाहर का एरिया घेर रखा है, फिर तुम अंदर कैसे आ गए? जिसपे फैंग कहता है, मैं उन्हें पार करते हुए यहाँ कुछ न्यूज लेकर आया हूँ। मैं एक फाइटर हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक फाइटर की तरह मरने और फाइट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो बंदा उसे सल्यूट करने लगता है। तभी फैंग के पास उसके दोस्त दौड़ते हुए आते हैं। उनके आते ही फैंग उन्हें बताने लगता है उसने किस किस को मारा है, और ये बात सरीना भी सुन लेती है और डीन से पूछती है, क्या तुमने इसे लेवल 5 के वॉरियर को मारने के लिए भेजा था? तब डीन डरते हुए कहते, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये तो लेवल 3 पर है और मैं इसे लेवल 5 को मारने के लिए क्यों भेजूंगा? इधर फैंग बेहोश होकर गिरने लगता है। तब उसके साथी उसे संभालते हैं। अब ये न्यूज पूरे फोर्ट में फैल जाती है कि फैंग ने कितना बड़ा काम किया है। कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करना चाहता था, मगर जब वो नेकलेस देखते हैं जो कि फैंग लाया था तब वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कुछ बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर कोई भी दुश्मन अपना बैच फैंग को क्यों ही देगा? कैटाकॉम के लोगों की पहचान वो होती है बैच। जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वो अपना बैच नहीं देंगे। हर कोई उन्हें मारने के बाद उनका बैच ले लेता है। ये सुनकर बाकियों को भी बिलीव हो जाता है फैंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो कितना टैलेंटेड है। इधर हम फैंग को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। सरीना उसे सुनाते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें ऐसे ही अपने टीम को छोड़कर नहीं जाना। तब फैंग भी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अपने आप को साबित करना था। मुझे लायन बार बार डरपोक बोल रहे थे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। ये सुनकर सरीना गुस्सा होते हुए पूछती है, क्या तुम इस बचकाने टॉन्ट के बहकावे में आ गए? ये सुनकर डीन और लायन सोचते हैं, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए और शांत रहना चाहिए। तब फैंग कहता है कि मैं एक मैन हूँ और अपना इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता हो, और क्या आप चाहती है कि आपके स्टूडेंट को कोई डरपोक बोले? तब सरीना कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिर लोग क्या कहते हैं, और सबने कहा था कि तुम्हें रास्ता देखना तक नहीं आता। क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो? तब फैंग झूठ बोलते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं रास्ता देख सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर कैसे आता? मुझे बस कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण से मुझे अपना स्टोन और एनर्जी सब कुछ खोना पड़ा था। तब प्रिंसिपल पूछते हैं, कैसी प्रॉब्लम? जिसपे फैंग उन्हें बताता है, फोर्ट डोंग भी दुश्मनों के साथ मिल चुका है और वो हमारे ऊपर हमला करने ईस्ट से आ रही है। ये सुनकर वो हैरान होते हैं और डीन उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? तब फैंग उन्हें एक बैच दिखाते हुए कहता है, मैं फोर्ट डोंग का भी बैच लेकर आया हूँ। उसे देखकर सरीना बताती है, ये रियल में उनका ही बैच है, मतलब ये सही बोल रहा है। प्रिंसिपल वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तुम सब अपने आप को प्रिपेयर रखो, मैं ये बात जनरल को बताकर आता हूँ। उनके जाते ही लायन फैंग को थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर सरीना और डीन दोनों ही शॉक्ड होते हैं और डीन पूछते हैं, मास्टर ये आप क्या कर रहे हो? तब लायन गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुमने इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं तुमसे मिला था?
तब फैंग कहता है क्योंकि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, मैं उस टाइम आपके साथ अकेला था और मैं ये बात आपको कैसे बता सकता था, क्या पता आप कोई स्पाई हो और मुझे उसी वक्त मार देते। प्रोफेसर आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर गलत हूँ या नहीं? तब डीन कहते हैं कि चांस कम है, लेकिन लायन अगर सही में धोखेबाज निकलता तो तुम सही में मारे जा सकते थे, मगर ऐसा होने के चांस बहुत ही कम है। ये सुनकर लायन उसके ऊपर चिल्लाते हुए पूछते हैं फिर तुमने फोर्ट में आने के बाद मुझे क्यों नहीं बताया? तब फैंग कहता है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैं कैसे बता सकता था? आप क्या चाहते हो कि वो सब पैनिक करना स्टार्ट कर दे? अभी फैंग और कुछ बोलने ही वाला था लायन के बारे में, तब सरीना कहती है ठीक है तुमने ये तो बता दिया, मगर ये बताओ तुम जंगल में क्या कर रहे थे? लायन अभी फैंग के ऊपर चिल्ला ही रहे थे, तब फैंग वापस से बेहोश हो जाता है। तब सरीना उसे संभालती है। फैंग हल्का होश में आते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मगर उस लेवल 6 ने मेरे सिर पे मारा था और लायन ने जो थप्पड़ मारा उससे मेरे सिर का दर्द और बढ़ गया। तब सरीना उससे पूछती है क्या सही में तुम्हारे सिर पर लेवल 6 ने हमला किया था? तब फैंग मनी मन सोचता है हाँ बिल्कुल, आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा। इधर डीन लायन से कहते हैं तुमने देखा तुमने फैंग के साथ क्या कर दिया? तब लायन अपना हाथ देखते हुए सोचते हैं मैंने तो किसी फोर्स का यूज भी नहीं किया था। इधर फैंग कहता है मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मगर मुझे आप लोगों ने सिर्फ एक वाइटलिटी पिल दिया। तब डीन कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहता, मगर तुम्हें तो पता ही है वॉर चल रहा है और हमें पैसे सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा, मगर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब फैंग खुश होते हुए बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस 2000 पॉइंट्स, 2 वाइटलिटी पिल्स और मुझे रैंक बी लॉन्ग नाइफ चाहिए। ये सुनकर डीन सोचते हैं इसने तो कहा था कि इसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर डीन कैलकुलेशन करने लगते हैं और पॉइंट्स देखकर उन्हें हल्का झटका तो लगता है, मगर वो फैंग को मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने काम ही इतना बड़ा किया था। फिर फैंग कहता है मैंने अपने स्टोन्स और वेपन्स भी खो दिए, मगर मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस आप मेरे वेपन्स को एक्सचेंज करके एक अच्छा सा वेपन दे दो। तब डीन कहते हैं तुम्हें रैंक 8 का वेपन चाहिए, मगर तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर फैंग उदास होते हुए कहता है आपको पता भी है मैं कितना मरते मरते बचा हूँ, मुझे अपने सभी पिल्स को यूज करना पड़ा जिंदा रहने के लिए। एक बार आप सोचो अगर मैं वहाँ छुपा रहता और यहाँ पर नहीं आता तो। ये सुनकर लायन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जिसपे फैंग कहता है लायन अगर मेरी जगह कोई और होता और वो अपनी लाइफ को दांव पे लगाकर यहाँ पर बच के आता तो क्या आप उससे भी ऐसे ही बातें करते? आपको तो अच्छे से पता है वहाँ पर लेवल 4 वाला इंसान भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता, और मैं अगर वहाँ से नहीं आता तो आप लोगों को डोंग फोर्ट के बारे में कैसे पता चलता? मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो बस कुछ वेपन्स और मटेरियल चाहता हूँ ताकि मैं आगे जाकर और ज्यादा ग्रो कर सकूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तभी तो मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगा। क्या आप भी उन लोगों में से एक है? क्या आप भी मैं आप लोगों से ज्यादा मांग रहा हूँ? ये सब सुनकर सभी मास्टर्स कुछ भी नहीं बोल पाते और वो स्पीचलेस हो जाते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सरीना फैंग से कहती है तुम अभी घायल हो और यहाँ पे वॉर चलने वाला है, इसीलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। तब फैंग कहता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लेवल के मास्टर है और खतरनाक खतरनाक दुश्मन है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं कैसे फ्यूचर में कुछ सीख पाऊंगा? तब सरीना कहती है कि मास्टर्स यहाँ से नहीं जा सकते, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मगर तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुमने उनकी हेल्प की है इसीलिए वो तुम्हें जाने देंगे। तब फैंग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि हम इस वॉर को जरूर जीतेंगे क्योंकि हमारे सोल्जर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तब सरीना उसे बताती है यहाँ पर 13 फोर्ट है, इसका मतलब यहाँ पर 13 बंदे लेवल 9 के होंगे और जब वॉर स्टार्ट होगा तब लेवल 9 के छुपे हुए दुश्मन बाहर आएंगे और हमें पूरी तरह से खत्म करने का ट्राई करेंगे। उनकी बात सुनकर फैंग कहता है इसका मतलब मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, अगर यहाँ पर सभी मर गए तो कोई तो विटनेस होना चाहिए जो इस बारे में लोगों को बताए। ये सुनकर सरीना उसे बेवकूफ कहते हुए बताती है वॉर में मिड लेवल के वॉरियर ज्यादा मारे जाते हैं, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ठीक है, मगर तुम जल्दी से मत मरना। तब फैंग हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि किस्मत मेरे साथ जो है। फिर वो अपना पैर सरीना को दिखाते हुए पूछता है क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है? उसके पैरों को देखकर सरीना शॉक्ड होते हुए पूछती है तुमने अपने पैरों को फोर्ज कर लिया? तुम्हारा वेट अभी बढ़ गया है, मगर तुमने ये कैसे किया? सरीना ने फैंग को एक पपी की तरह उठा रखा था। ये देखकर वो सोचता है अगर किसी ने देख लिया तो मेरा मजाक बन जाएगा। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। तब वो सोचता है जो मैंने सोचा था वही हुआ। फिर सरीना वहाँ से चली जाती है। फू फैंग से बात करता है तब वो कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मगर तुमने मुझे हर्ट किया। जी तुम मुझे वाइटलिटी पिल्स दो, तुमने जो मुझे इमोशनली डैमेज किया है ये उसके लिए है। ये सुनकर जी खुश होते हुए उसे पिल्स दे देती है, मगर फैंग उसे लेने से मना करते हुए कहता है इसे तुम उस समय के लिए बचा कर रखो जब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और वैसे भी अब मैं डरपोक नहीं रहा। तब लुई कहती है तुम मुझे मत बचाना क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे
ऐसे नहीं है। तब फैंग कहता है मैंने कब बोला, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और अगर मैंने बचाया तो तुम्हें कम से कम 10 पिल्स देने पड़ेंगे। तब वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। ये देखकर ली गुस्सा होते हुए सोचता है ये दोनों फिर से शुरू हो गए। इधर फू फैंग से पूछता है उस लेवल 5 का क्या हुआ, तुमने उसे मार दिया? तब वो कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर अभी भी बिलीव नहीं है? जिस पे फू कहता है एक बार तुम ध्यान से सोचो, वॉर नजदीक है और लोगों को लगता है कि तुमने लेवल 5 को मारा है, मतलब वो लोग तुम्हें और लेवल 5 को मारने के लिए भेजेंगे, और अगर तुम उन्हें मार नहीं पाए तो इसीलिए तुम हमें सच बता दो। ये सुनकर तो फैंग शॉक्ड होता है और सोचता है ये बोल तो सही रहा है। फिर वो बताता है मैंने किसी चीज का यूज किया था लेवल 5 से जीतने के लिए, मगर मैंने लेवल 4 को खुद से मारा था। फिर यूमे उससे लेवल 5 का बैच मांगती है देखने के लिए। उसके बाद उसके सभी दोस्त उस बैच को देखते हुए सोचते हैं फैंग ने कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। फिर फैंग उन्हें कहता है तुम्हें जितना देखना है देख लो, मगर उसे चुराना मत। ये सुनकर वो सभी सोचने लगते हैं क्या ये हमें अपनी तरह चोर समझता है। उनके जाने के बाद फैंग बैठकर अपना बोन फॉर्जिंग शुरू कर देता है। वो अपने सभी एक्सपीरियंस को याद करते हुए अपने लिमिट को और ज्यादा बढ़ाने का ट्राई कर रहा था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया था। बहुत से टीचर के लिए ये वॉर पहली बार था। लायन बताते हैं कि हम एक बहुत बड़ी इमरजेंसी में हैं। प्रिंसिपल और हेडमास्टर मिशन पर गए हुए हैं। मैं अब प्लान बताना शुरू करता हूँ। तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें दुश्मनों को एक टीम में रहने से रोकना है और हो सके तो अलग अलग उन्हें रखना है। तुम्हें पता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में दुश्मनों की आर्मी आ रही है और वो हमारे फोर्ट को खत्म करना चाहते हैं। हमारा फोर्ट मेटल से बना है, मगर लेवल 3 के लोग आसानी से उसे कूद कर पार कर सकते हैं। इसीलिए कैटेकॉम के बाहर जो वॉरियर है उनसे छुटकारा पाना है। हमने फोर्ट के बाहर एक कैंप दुश्मनों से बना रखा है जहाँ पर मिड रैंक के 300 वॉरियर है। फोर्ट डोंग के लोग हमारे से 120 किलोमीटर दूर है और हमें उन्हें कैसे भी करके रोकना है। लेवल 4-5 टीचर और लेवल 3 के स्टूडेंट इस मिशन पर जाएंगे। तुम्हें उस कैंप को डिस्ट्रॉय करना है, टियान की आर्मी को कुचल देना है। स्टूडेंट जो कि लेवल 3 से कम है वो लोग मिलिट्री के साथ मिलकर दुश्मनों से फोर्ट को डिफेंड करेंगे। क्या आप किसी को क्वेश्चन पूछना है? तब फैंग कहता है क्या होगा अगर हमारा सामना वहाँ पर लेवल 6 से हो जाए? तब लायन उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेवल 5 के टीचर उनसे डील कर लेंगे, तुम सिर्फ लेवल 3 पर ध्यान दो। फिर किन फैंग को कहता है अगर तुम उनसे फाइट कर सको तो करना, और नहीं कर पाओ तो उन्हें किसी तरह से टीचर के पास ले जाना, मगर ध्यान से काम करना, नहीं तो टीचर्स भी मारे जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो बस एक छोटा सा कैंप है। वो सब बस हल्के से ही मिलिट्री से स्ट्रांग है, वो बिल्कुल हमारी तरह है और हम उनका टेक्निक आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तब फैंग पूछता है अगर हमारे मास्टर इतने स्ट्रांग है तो तुम उन्हें वहां पर क्यों नहीं भेज देते? तब वो बताता है कि यहाँ एक रूल है, लीडर से लीडर फाइट करता है और सोल्जर से सोल्जर। जब नंबर में ह्यूज डिफरेंस होता है तब टीचर्स उनके सोल्जर्स को मार सकते हैं, मगर ऐसे नहीं। फिर वो पूछता है कि यहाँ कैटाकॉम में बहुत से सोल्जर्स है, फिर वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर देते हैं? तब वो कहता है कि हमेशा गेट्स कनेक्टेड नहीं होता, इसीलिए जब भी गेट कनेक्ट होता है तब वो सब हमला करते हैं हमारे ऊपर। ये तो बस शुरुआत है, असली वॉर तो होना भी बाकी है। फिर किन उसे एडवाइस देता है क्यों ना वो उसके साथ चले लेवल 4 को खत्म करने के लिए। लेवल 3 को मारना बहुत बोरिंग है और उससे ज्यादा कमाई होती भी नहीं है। तब फैंग उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है मेरा वाइटलिटी पेड़ पे उगता है? मुझे पिल्स और मटेरियल चाहिए होता है। तब फू उससे पूछता है क्यों ना हम बाद में 50-50 कर लेंगे, मगर फैंग मना कर देता है। उसके बाद वो किंग के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसने उसका कितना ज्यादा वाइटलिटी ले लिया था। उसके बाद रात होते ही वो सभी मिशन पे निकल जाते हैं जहाँ किन उसे आइडिया देते हुए कहता है क्यों ना हम फोर्ट टियान जाए और वहां पर दुश्मनों को मारे। लास्ट टाइम मैं और जियांग वहां पर गए थे और हमें बहुत सारा एनर्जी स्टोन मिला था, मगर दुख की बात यह है कि मगर वोंग वो सब लेते हुए कहता है मैंने अकेले मेहनत किया है। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए पूछता है तुम अभी भी लेवल 3 पर क्यों हो? तब वो गुस्सा होते हुए कहता है मुझे प्रैक्टिस करने के लिए पिल चाहिए, मगर मेरे पास है ही नहीं, मगर देख लेना मैं अकेले ही रैंक 5 को हरा सकता हूँ। तब फैंग उससे कहता है क्या हो अगर मैं बोलूं कि मैं भी लेवल 5 से फाइट कर सकता हूँ? फिर वो दोनों ऐसे ही अपनी तारीफ करते हुए लड़ने लगते हैं। ये देखकर उनका मास्टर सोचता है क्या इन्हें पता भी है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और हम अपनी लाइफ को दाव पर लगाने जा रहे हैं। अब वो सभी कैंप तक पहुंच जाते हैं। तब किन कहता है अगर कोई लेवल 5 आए तो तुम सब लड़ लेना, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये सुनकर मास्टर वू सोचते हैं अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं फैंग और किन तुम दोनों बाकी के लेवल 3 स्टूडेंट से दूर रहो। फिर मास्टर वो सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं हम अगले 2 मिनट में हमला करने वाले हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को मारना है और भले ही तुम घायल क्यों ना हो जाओ, मगर तुम सबको अपने आप को हील करते रहना है
और जितने भी टीचर है वो जब तक नहीं मरता तब तक उन्हें फाइट करना है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनकर फैंग कहता है मास्टर फिर वो सोचने लगता है मुझे हाई लेवल को नहीं मारना, बल्कि मैं तो लेवल 2 या 3 को मारकर सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे 100 के होने ही वाले हैं तो प्लीज करवा दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।